तो दोस्तों क्या होगा यदि गाड़ियों के बजाय सड़कें चलने लगे तो? जी हां दोस्तों, ऐसा ही कारनामा करने जा रहा है जापान। वैसे भी जापान को टेक्नोलॉजी के फील्ड में महारत हासिल है, फिर चाहे वह रोबोटिक क्षेत्र हो या फिर बुलेट ट्रेन। इन आविष्कारों से जापान ने दुनिया के सभी देशों को हिलाकर रख दिया है। और आपको बता दें कि जापान ने एक ऐसा होटल बनाया है जो पूरी तरह से रोबोट द्वारा चलाया जाता है। यदि आप इस होटल में प्रवेश करते हैं तो एक मशीनीकृत डायनासोर आपको चेक इन के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा और एक रोबोट आपकी सूटकेस को आपके कमरे में ले जाएगा। और यदि आप सोना चाहेंगे तो आपका रोबोट साथी लाइट बंद कर देता है। आपको बता दें कि मानव कर्मचारियों की जगह रोबोट को रखने से उनकी श्रम लागत कम हो जाती है, जिससे कंपनी को फायदा होता है और लोगों की अपेक्षा रोबोट ज्यादा काम करते हैं। ऐसे ही जापान के कई कारनामे हैं जो दुनिया भर में तहलका मचा कर रख दिया है। और हाल ही में जापान कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके विषय में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जापान 300 किलोमीटर लंबी स्वचालित सड़क बनाने जा रहा है जो दिन और रात अपने आप काम करेगी। आखिर जापान यह सड़क क्यों बना रहा है? इससे जापान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही होगा कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है और आए दिन कुछ ना कुछ क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है। और हाल ही में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जापान एक ऐसा मार्ग बनाने जा रहा है जो एस्केलेटर सीढ़ी की तरह अपने आप तेज स्पीड में चलेगी, जिसका इस्तेमाल उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में किया जाएगा। आपको बता दें कि यह सड़क 310 किलोमीटर की होगी जो जापान की राजधानी टोक्यो को ओसाका शहर से जोड़ेगी। असल में जापान को इन दिनों 3 तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण जापान को ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। जिसमें से पहला कारण है जापान की जनसंख्या में तेजी से उम्र का बढ़ना। आपको बता दें कि जापान में कम होती जन्म दर के कारण वहां की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, जिसके चलते पूरे देश में ट्रेड ड्राइवरों की कमी होती जा रही है जो मालवाहक ट्रक को चला सके। दूसरे कारण की बात की जाए तो जापान की घटती इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जापान को अपना निर्यात बढ़ाने की जरूरत है, जिससे जापान की अर्थव्यवस्था सुधर सके। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में चलते दिक्कत की वजह से इसमें परेशानी आ रही है। आपको बता दें कि जापान की आबादी का तेजी से बूढ़े होने के कारण वहां श्रमिकों की कमी हो रही है, जिसके चलते जापान में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर बोझ बढ़ रहा है। और जापान अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई प्रयास किया, लेकिन उसमें अभी तक कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। और तीसरे कारण की बात की जाए तो डीजल पेट्रोल के इस्तेमाल से तेजी से ग्रीन हाउस की समस्या बढ़ रही है। और इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए जापान ने ऐसी सड़क बनाने का निर्णय लिया जिससे इन समस्याओं को आसानी से खत्म किया जा सकता है। नोमुरा रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक जापान का पारंपरिक माल परिवहन वर्ष 2020 में 1.43 बिलियन टन था, जो कि वर्ष 2030 में घटकर 1.4 बिलियन टन रह जाने की आशंका है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जापान एक स्वचालित सड़क को निर्मित करने का प्लान बना रहा है, जिससे माल से भरे कंटेनर को इस स्वचालित सड़क पर रख दिया जाएगा और कंटेनर अपने आप चलते हुए अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएगा। और इससे जापान को ट्रेड वाहकों की आवश्यकता नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक जापान सरकार इस योजना पर तेजी से विचार कर रहा है और यह स्वचालित सड़क पूरे जापान में सुगम कार्गो परिवहन की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। इस सड़क के निर्धारित हिस्से में कार्गो यानी माल को रखने की जगह होगी, जहां पर 1 टन तक कार्गो रख सकते हैं। माना जा रहा है कि यह स्वचालित सड़क बनने के बाद रोजाना 25,000 ड्राइवरों को नौकरी से बाहर कर देगी। जापान के परिवहन मंत्री टेटसुओ सैटो ने एक कार्यक्रम में कहा कि यह कन्वेयर बेल्ट राजमार्गों के नीचे, जमीनी पटरियों पर, मोटर मार्गों आदि पर बनाई जाएगी,
इस स्वचालित सड़क के दोनों ओर विशेष घेरा बनाया जाएगा, जिससे कोई इंसान या जानवर उससे टकरा न सके। इसके साथ ही उसके संचालन के लिए बीच बीच में कई कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि जापान इस तरह के स्वचालित सड़क को बना पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।